आपको पता है बच्चे कि हमारी जो लाइफ है इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जैसे हम कहते हैं कि अगर आप प्लांट्स भी ग्रो करते हो, आप फसलें लगाते हो, उसमें भी आप यूरिया वगैरह यूज़ करते हो, पेस्टिसाइड यूज़ करते हो, जहाँ आप खाने को पकाने के लिए भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो, दीज ऑल आर केमिकल्स। ठीक है, तो केमिकल जो है वो है तो जरूरी है, बट हमारी जो सेहत है, हमारी जो हेल्थ है, उसके लिए बहुत डेंजर होते हैं ये। ठीक है, आपको पता है कि जितने भी हमारे एलिमेंट है, पूरे जो एटम है, 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं टोटल इन्वायरमेंट में। जो 118 है, जो मिक्सचर में है, जब फ्री स्टेट में है, टोटल 100 एलिमेंट है। और जो 100 एलिमेंट है उसमें कुछ मेटल में डिवाइड कर देते हैं, कुछ नॉन मेटल में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और कई बार होता है कि वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, मतलब कि केमिकल में रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, कि लाइक मैं कह दूं कि जैसे आप दही बनाते हो, दही कैसे बनता है? मिल्क में आप थोड़ा सा नींबू डाल देते हो, खट्टा डाल देते हो, तो आपका क्या दही बन जाता है, कर्ड फॉर्म हो जाती है। दिस इज अ चेंजेस आ रही हैं, केमिकल में चेंज आ रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रही हैं। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज अ बेसिक टॉपिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है केमिकल रिएक्शन का टॉपिक। तो केमिकल रिएक्शन है क्या? दिस इज अ डेफिनेशन, दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन तो यही है कि अगर एक प्रोडक्ट है, कोई केमिकल है, वो एक या दो चीजों में ब्रेक डाउन हो जाए, या फिर दो केमिकल मिलकर एक चीज बना दें, न्यू प्रोडक्ट बना दे, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल का मतलब होता है एलिमेंट्स, एटम जितने भी है वो केमिकल है। रिएक्शन का मतलब दोनों ने दो जो एलिमेंट है वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हो रही है? केमिकल सब्सटेंस की। एक आपके पास केमिकल है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, उससे एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दिस इज अ न्यू केमिकल सब्सटेंस। कैसे? बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग। मेकिंग मतलब जहां उस वक्त क्या होगा, कोई न्यू बॉन्ड बनेगा, जहां क्या होगा कि वो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। दो चीजें होंगी जब कोई न्यू प्रोडक्ट बनेगा, मेकिंग द बॉन्ड एंड ब्रेकिंग द बॉन्ड। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, जहां तो रिश्ता जुड़ जाए या रिश्ता ब्रेक हो जाए। सेम ही केमिकल रिएक्शन में जहां तो बॉन्ड बनेगा और जहां बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम में देखो, सिंपल डेफिनेशन क्या है कि जहां तो एलिमेंट है वो दोनों ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, जहां फिर क्या करें, ब्रेक हो जाएं, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ए है, वो क्या किया, जब प्लस बी है वो फॉर्म हो गया ए बी। ऐसे भी हो सकता है कि बॉन्ड मेक भी हो सकते हैं, दोनों मिल भी सकते हैं, और जहां आपके पास ए बी है वो ब्रेक हो गया ए प्लस बी बी, जहां बॉन्ड ब्रेक भी हो सकते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होना। और इसमें आपने याद रखना है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड है, वो आपके क्या है, रिएक्टेंट, दिस इज अ रिएक्टेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड होते हैं, दिस इज अ प्रोडक्ट। ये है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये याद रखना कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें जो चीज आप ले रहे हो, आपने कहा कि मैंने दूध में खट्टा डालना है, दूध और जो खट्टा नमक जो नींबू डाल रहे हो, दिस इज अ रिएक्टेड, और उससे क्या बन रहा है, दही बन रहा है, दिस इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब न्यू प्रोडक्ट, कोई न्यू चीज फॉर्म हुई है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट। केमिक ये एरो क्या फॉर्म कर रहा है, एरो का मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है,
तो रिएक्शन कई बार बैकवर्ड भी हो सकती है, लाइक ए बी, मान लो जैसी ए प्लस बी टू फॉर्म ए बी, दो एटम लिए, उन दोनों को मैंने क्या किया, कुछ रिएक्शन उनके बीच में करवाई, दोनों ज्वाइन हो गई तो ए बी फॉर्म हो गया। फिर मैंने कहा कि जो ए बी है, जो ए बी है वो वापस भी तो आ गया, देखो ए बी ब्रेक डाउन हो गया ए प्लस बी में, तो जो एरो है ये क्या बता रहा है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एरो का कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एरो का रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो आप कहोगे एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को ये बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब हमारे पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में देखो मान लो ये सिंपल रिएक्शन है ए प्लस बी टू फॉर्म ए बी, बट इस केस में आपने याद रखना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जो आपका मास का रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो आपको रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस रिएक्शन भी करेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं, इसमें इतना याद रख लो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि मास की डेफिनेशन ही क्या है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, mass can not be created nor be destroyed। ये कौन कहता है, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने किया है 9th में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि ना तो मास को हम कंबाइन कर सकते हैं, जहां उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की कि केमिकल रिएक्शन होल्ड करती है या नहीं, तो आपको चेक करना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, तो वो ओबे करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो ये डेफिनेशन भी बच्चे करना कंजर्वेशन ऑफ मास की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू अ मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमने किया। अब हम करते हैं कि जब रिएक्शन होती है उसमें होता क्या कुछ है। मान लो एक रिएक्शन हो रही है, उसमें कौन कौन से चेंज आते हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट चेंज है चेंज ऑफ स्टेट इन स्टेट, तो फैक्टर वैल्यू में हम करें फर्स्ट चेंज इन अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। देखो स्टेट का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड में से गैस में चेंज होना, और डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होना, दैट इज द चेंज इन अ स्टेट। स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है वाटर, और वाटर आपको पता है लिक्विड फॉर्म में है। वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। और जब इसको हीट किया, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। आप अगर किसी को हीट देते हो तो वहां पर आपने ऊपर ट्रायंगल बना देना है, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। तो जब आपको पता है एक हाइड्रोजन निकलेगी इन अ फॉर्म ऑफ गैस और ऑक्सीजन निकलेगी इन अ फॉर्म ऑफ गैस। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस निकलेगी। आप देख सकते हो इस केस में वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में था और गैस में चेंज हो गया, दिस इज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। स्टेट ही चेंज होगी। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन किस में चेंज आता है, फर्स्ट स्टेट में। सेकंड चेंज ऑफ कलर, देखो कई बार कलर में भी चेंज आ सकता है। आपको पता है जो आयरन है, आयरन के ऊपर अगर रस्ट हो जाए तो उसमें जो रिएक्शन होकर जो है केमिकल रिएक्शन होकर उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, डल हो जाता है, दिस इज अ चेंज इन कलर। बहुत सारी एग्जांपल है केमिकल चेंज इन कलर की, वो हम आगे जो वीडियो आएगी उसमें करेंगे कि कलर कौन से होते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ हीट, देखो जब भी रिएक्शन होती है कि उसमें से हीट का कई बार बाहर भी निकलती है, इवैल्यूएट भी होती है, और कई बार उसको एंटर भी करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपकी हीट बाहर निकल रही है उसको कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ हीट, हीट का बाहर निकलना, ठीक है। दिस इज आल्सो फैक्टर इफेक्टिंग कि कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, हीट का, कि हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। नेक्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ गैस, इसके साथ मैंने अपवर्ड एरो लगाया है, ऐसे अपवर्ड एरो है।
इवेल्युएशन ऑफ गैस का मतलब गैस का बाहर निकलना। इस केस में आप देखो जहां पर मैं एरो ऐसे लगा सकता हूं, इवेल्युएशन ऑफ गैस, अगर एरो ऊपर है तो दैट इज अ इवेल्युएशन ऑफ गैस, गैस बाहर निकल रही है। मोस्टली आप देखते हो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जब आप कोका कोला की बोतल ओपन करते हो तो कोका कोला में क्या है, कार्बन, और कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां पर भी जो है गैस है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। दिस इज द इवेल्युएशन ऑफ गैस। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। जब रिएक्शन होती है ना तो वहां पर टेम्परेचर कई बार डिक्रीज हो जाता है, कई बार इंक्रीज हो जाता है, तो टेम्परेचर में कहीं ना कहीं उसमें चेंज आता है, तो ये फैक्टर भी इफेक्ट करता है चेंज इन टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन चेंज इन टेम्परेचर अकर होता है, टेक प्लेस होता है। एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है अनसॉल्युबल सब्सटेंस। देखो कई बार होता है हम पानी में चौक को मिक्स करते हैं और चौक मिक्स ही नहीं होता, दिस इज अ अनसॉल्युबल सब्सटेंस। उसमें दो चीजें ने रिएक्शन तो की बट उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो अनसॉल्युबल रह गया, तो उसका जो सिंबल है वो डाउनवर्ड सिंबल लगाते हैं। इसकी एग्जांपल ले सकते हो कि व्हेन वी मिक्स चौक इन अ वाटर एंड वी सी दैट चौक इज अ रेस्ट एट अ लोअर पार्ट, जो लोअर पार्ट में जो चौक है वो रह जाता है, तो उसको हम करते हैं डाउनवर्ड एरो। तो ये आपको आ जाता है अपवर्ड एरो एंड डाउनवर्ड एरो में क्या डिफरेंस है। अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट द इवैल्यूएशन ऑफ गैस एंड डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ, प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म, प्रेसिपिटेशन बनती है, ठीक है। ये दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ रिएक्शन का टॉपिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।